हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजने वाले हैं और आज की गुड मॉर्निंग मेरी काफ़ी लेट हुई है क्योंकि मौसम का हाल आप लोग देख सकते हो। हमारे यहाँ ना कल सुबह से ही बारिश हो रही है। तो ये वीडियो ना जो है वही 16 मार्च की वीडियो है और इतनी तेज़ की बारिश हो रही थी कि रात से ही लाइट कटी हुई थी। तो मैं ना लाइट का वेट कर रही थी क्योंकि इस टाइम पे ना हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो चुका है। तो पूरे घर में अंधेरा सा फैला हुआ था और मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, फिर भी मुझे अंधेरों से इतना डर लगता है कि मैं अंधेरों में 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। मैं हमेशा जो है अपने रूम में उजाला रखती हूँ कि थोड़ी बहुत रोशनी पड़ती रहे, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे बारिश इतनी हो रही थी और आज बारिश ने ना मतलब दाँत से दाँत बजा दिए। मतलब जो कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजा दिया। आज इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा कि मतलब मेरे तो दाँत बजने लगे। मैं फटाफट से अंदर आई, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी मेरे। मैंने ऊपर का गेट बंद किया ताकि हवा ना आए और ऊपर से जो थोड़ा सा गेट के ऊपर जो है खुला हुआ था उसको भी मैंने दुपट्टा लगा के कवर कर दिया ताकि ज़रा सा भी हवा ना आए अंदर। क्योंकि इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा, रात में इतनी बर्फ़बारी हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। 3-4 साल पहले हम लोग वैष्णो देवी गए हुए थे। तो वहाँ पे जैसे हमने भैरवनाथ का दर्शन किया, उसके बाद वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश नहीं, वो मतलब एकदम से पत्थर गिर रहा था और वो भी इतने बड़े बड़े पत्थर कि अगर एक भी पत्थर लग जाए ना तो तुरंत ही सिर फट जाए। तो वहाँ पे जब बर्फ़ बारिश हुई उसके बाद ऐसे ही भयंकर ठंड हो गई थी और उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे थे। जो भी हमारा चद्दर कंबल था सब हमने लॉकर में रखा हुआ था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। 2 छोटे बच्चे थे मेरे और ये मेरी भतीजी भी थी उस टाइम पे मेरे साथ, मेरी ननद थी, मेरे नंदोई थे, मतलब मेरी भी फैमिली, मेरे ननद की फैमिली, हम लोग सब गए हुए थे। और इतनी ठंड लगी हमें, इतनी ठंड लगी कि वो ठंडी आज तक हमें भूल नहीं रही है। और ठंडी का असर तो मेरी भतीजी के ऊपर इतना ज़्यादा हुआ था कि उसके ना लिप्स उप्स सब सूज गए थे। 10-15 दिन तक ठंड के कारण उसके लिप्स फट गए थे, जख्म सा बन गया था। तो काफ़ी दिन के बाद सही हुआ। और जैसी यार ठंडी हवा चल रही थी ना, मुझे वो ठंडी याद आ गई। मैं फटाफट से भाग के अंदर आई, सूर्यदेव को जैसे तैसे मैंने जल चढ़ाया। मैं क्या, सूर्यदेव आज माफ़ करना, क्योंकि आज इतनी ठंड है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा थोड़ा सा हवा लगा ना तो मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो गया। और जब भी मेरे सिर में ठंडी हवा लग जाती है ना, कान में या सिरों में, तो मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने चाय बनाया कि चलो थोड़ा सा चाय पीते हैं। भगवान जी को भी भोग लगाया, क्योंकि और मैं कल रात में भगवान को जो है सुलाने जा रही थी। इनके विश्राम का टाइम जब हुआ, मुझे अचानक ही याद आया कि जैसे भगवान जी को ठंड लग रही है। फिर मैंने इनको जो है, इनका जो कंबल है वो मैंने इनके ऊपर डाला, उठाया अच्छे से। और जब रात में इतना मौसम ठंडा हुआ, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान जी को भी उस टाइम पे ठंड लग रही थी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं इनको कंबल ओढ़ाऊँ। यहाँ पे मैं काम कर रही थी। आज काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड थी। ठंड में ये होता है कि हम बैठ के रज़ाई में बैठे हों, कोई काम करने का मन नहीं करता है। पर क्या करें, काम तो पहले से आया हुआ था, तो हमें जैसे तैसे कामों को करना पड़ा। सबका पकौड़े खाने का मन था क्योंकि एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, तो ऐसे में तो पकौड़ा तो बनता ही है। तो फिर मैंने पकौड़े की तैयारी कर ली। यहाँ पे मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ। और हमारे यहाँ जब भी आलू के पकौड़े बनते हैं तो कुछ इस तरह से ही बनते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में हम आलू को कट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें धनिया, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, उन मसालों को मैंने ऐड किया। और फिर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था। आज मैंने लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाया पकौड़े, दूसरे वाली कढ़ाई में बनाया है कि जो है वो जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, वो जल जाती है, तो फिर देर तक उसको साफ़ करना पड़ता है। आलस के कारण मैंने इस वाली कढ़ाई में बना लिए थे पकौड़े। और यहाँ पे जो है गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई हो रहे थे। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं। पूछा तो चाहे देर हो चाहे सवेर हो, ये बात होती है कि हम अकेले नहीं खा रहे हैं, आप लोगों को भी साथ में खिला रहे हैं। तो यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। बच्चे और हस्बैंड मतलब उठ गए हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की, उस दिन उन्हें कहना नहीं पड़ता है कि उठ जाओ। मतलब टाइम से पहले ही वे सब उठ जाते हैं।
पकौड़े बन गए थे तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद मैंने थाली में रख लिए पकौड़े, बच्चों को दिए खाने के लिए, साथ में हस्बैंड को भी। और यहाँ पे देखिए जो है मतलब ये कपड़े मैंने कल ही धुल दिए थे, कल शाम को ही मैंने कपड़े धुल दिए थे कि अगर चलो धुला रहेगा तो आज नहीं, कल नहीं परसों, मतलब 1-2 दिन में तो सूख ही जाएगा। अभी बारिश थोड़ी सी हटी हुई थी, हवा तेज़ से चल रही थी पर बारिश हट गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो धूप नहीं लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन हवा से तो कम से कम कपड़े सूख ही जाएंगे जो हल्के वाले कपड़े हैं। फिर मैंने ये जो है जो चिमटी है उसको लगा दिए थे, नहीं तो कपड़ों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए सारे कपड़े। और इनके भी कुछ कपड़े थे, बच्चों के थे, मेरे थे, सबके कपड़े मैंने धुल दिए। मतलब 1-2 दिन के वही थोड़े से कपड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। पर मेरा ये होता है कि बस मन की बात होती है, जिस दिन मेरा दिल कर देता है उस दिन मैं मशीन लगा देती हूँ। कोई मैंने उसके लिए टाइम टेबल नहीं सेट करके रखा हुआ है। और मैं इन सब कपड़ों को डाल ही रही थी तब तक जो है अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि खाना भी नहीं बनाया। ऊपर से जो है आज बच्चे और ये बड़ा तंग कर रहे थे, मतलब बॉल को मेरे दुपट्टे में बांध बांध के कभी इधर बांध रहे थे, कभी उधर बांध रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। तो किसी किसी दिन ना ये भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं, तो जो है मुझे काम भी नहीं करने दे रहे थे, कभी इधर बॉल फेंक रहे थे, कभी उधर बॉल फेंक रहे थे। और इसी बीच में तो लास्ट में लड़ाई भी हो गई दोनों बच्चों की, और उसके बाद फिर इन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर जाके किसी तरह मामला शांत हुआ। तो खुद ही आग लगाते हैं, उसके बाद जब बच्चे ज़्यादा कर देते हैं तो इन्हें बुरा लग जाता है। मैं थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही करने लग गई थी, क्योंकि जो है बिखरा हुआ था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देखिए इनको कोई चीज़ और मिले नहीं, तो मेरे दुपट्टे में ही बॉल बांध रहे हैं। और बच्चों को एक एक से एक चीज़ सिखाते हैं, ताकि जब ये चले जाएं ऑफिस तो बच्चे जो है मुझे परेशान करें। यहाँ पे देखिए मारपीट होने के बाद दोनों रो रहे हैं, एक उधर रो रहा है, एक इधर रो रहा है। तो जब दोनों लड़ लेते हैं, मार खा लेते हैं ना, फिर शांत भी हो जाते हैं। जितनी देर इनकी पिटाई नहीं होती ना, उतनी देर ये शांत भी नहीं होते हैं। फिर मैंने खाने की सब्ज़ी बनाई, जो है आलू मटर की, दोपहर के खाने के लिए और इनके लंच के लिए भी। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी थी। आज की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, इतनी टेस्टी कि हम सब ने दोपहर में ही सारी सब्ज़ी खा के ख़त्म कर दिया। और ये जाता हुआ सीज़न है, मटर मैंने ले लिए थे, तो सोचा कि 1-2 बार और बना के खा लें, उसके बाद तो चलो मटर वटर बिकना बंद हो जाएगा, वही पैकेट वाला मटर मिलेगा। पर जो स्वाद इसमें होता है ना, वो स्वाद पैकेट वाले मटर में बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद मैंने रोटी बनाई इनको ले जाने के लिए, क्योंकि इनका टिफ़िन भी पैक करना था। और उसके बाद फ़ोन आ गया सूट वाले का कि जो है 1 घंटे में मुझे सूट चाहिए, मतलब 12 बजे सूट चाहिए। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी 1 घंटे में। 3 घंटे में 50 सूट बनते हैं और 1 घंटे में 50 सूट कैसे बना के दे पाऊँगी। मेरा बड़ा मतलब मन ख़राब हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर जैसे तैसे मैंने सूट को जो है, यहाँ पे देखिए सारे सूट मैंने कंप्लीट भी कर लिए, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई है। तो बाकी जो है तय करके मैंने रख दिए हैं, जो बचे हुए हैं उनको मैं तय करूँगी। 15-16 सूट होंगे, बाकी सबको मैंने तय करके रख दिए थे। तो यहाँ पे तय करने लगी थी और मेरा बेटा थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, इससे जो है अच्छी वीडियो नहीं बनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही थी, जिसके कारण अच्छे से कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद ऊपर आ गई। यहाँ पे देखा तो डंडा गिर चुका था, जिससे मैंने रस्सी एडजस्ट करी हुई थी। कपड़े सारे इधर उधर हो गए थे, मैंने सोचा कि चलो सूट दिया ही ना, तो मेरा मन हल्का हो गया। टाइम से मैंने सूट भी भिजवाया। और आज मैंने बहुत स्पीड मारी, मतलब मैंने 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में किया। इतना मतलब फुर्ती मारी थी कि क्या ही बताऊँ। और इतनी अगर मतलब कोशिश ना करती तो शायद बन भी नहीं पाता, क्योंकि उनको सूट लेके जाना था, फैक्ट्री भिजवाना था। तो किसी किसी दिन मतलब अचानक ही ऐसे बता देते, पहले से बताएं तो हम उस तरह से अपने कामों को एडजस्ट कर लें। और ये कल थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रहे थे, तो वहाँ पे एक गेंदे का पौधा मिला था, जिसको मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे छत पे अच्छे अच्छे पौधे लगे रहें, पर गिलहरियों के कारण ना एक भी पौधा अच्छे से बचता नहीं है। और यहाँ पे एलोवेरा में बहुत सारे पानी भर चुके थे, तो मैंने पानी निकाल दिए। कुछ फूल खिलने लगे हैं जो गिलहरियों से बच जाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी तुलसी के पौधे निकले हुए हैं, और मैं देख के ना खुश हो गई, क्योंकि मेरे यहाँ ना इस समय तुलसी का पौधा नहीं था।
मैं रोज़ जल चढ़ाती थी तो मुझे रोज़ डेली तुलसी की याद आती थी। इसमें भी बहुत सारी कलियाँ लग चुकी हैं तो कुछ ही दिनों में इनसे भी अच्छे खासे फूल निकल आएंगे। टमाटर भी लगाए हैं, लहसुन भी। और अब तो मैं लहसुन को निकालने लग गई हूँ कि इसको निकाल के इनकी पत्तियाँ यूज़ कर लेते हैं। साथ में गेंदे का फूल, बस एक गुलाब के पौधे का कसर रह गया है। और इस समय आ ही नहीं रहे हैं पौधे वाले भैया, नहीं तो मैं उनसे ले लेती, क्योंकि मुझे ना गुलाब का फूल इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं सोचती हूँ कि पूरा जो है मतलब नर्सरी ही लगा दूँ गुलाब के पौधे की। गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो बच्चे चले गए थे बाहर खेलने के लिए और मैं धीरे धीरे अपने कामों को ख़त्म करने लगी थी। पहले मैंने बर्तन धोया, उसके बाद मैंने किचन की सफाई करी खूब अच्छे से, क्योंकि अब सूट आ जाएगा नहीं, तो इससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी कि मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अब अपने घर पे भी ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि ये ना बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर एक दो दिन घर की सफाई ना हुई होती है ना, इनको कहीं भी नज़र आ जाए गंदगी तो बहुत बोलने लगते हैं कि मतलब ये हमेशा मना करते हैं कि सूट वगैरह तुम मत लेके आया करो, बस अपने घर का ध्यान रखो, बच्चों का ख्याल रखो और सब चीज़ें घर मतलब घर के कामों में ही लगे रहो। बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ तो दे रहा हूँ, ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं कि जो मैं तुम्हें देता नहीं हूँ। खैर इनकी भी बात सही है, लेकिन मैं कभी कभार कर ही लेती हूँ कि चलो घर में जब मतलब काम ही काम होता है तो मैं फ्री बैठी होती हूँ। अब तो दिन भी बड़ा होने लगा है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग सा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत चलो काम ही कर लिया करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं इन पैसों से इनका मतलब कोई काम होता है, कुछ भी नहीं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है उन सब पैसों से, पर मैं अपने खुशी के लिए करती हूँ। और इसीलिए इनको अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मत किया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले सब कुछ करते करते थक सी जाती हूँ, फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। कोई कुछ काम बोलता है तो अचानक ही गुस्सा चढ़ जाता है और फिर इनका यही कहना होता है कि तुम्हें कौन कहता है सूट करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा उसको भी छोड़ देंगे अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखोगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ये सब करने की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना यूट्यूब पे काम करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे और आप लोगों का जो है एंजॉय होगा, एंटरटेनमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने बोला कि जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं फटाफट से अपने घर की केयर करना शुरू कर देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि मतलब परिवार से ज़्यादा मैं अपने घर की देखभाल करती हूँ। सफाई करना, सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना, कहाँ गंदगी है कहाँ नहीं, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। और इससे हमारा घर भी साफ़ सुथरा होता है। हमारे घर में कभी जाला वगैरह नहीं लग पाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम सफाई होती रहती है, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं इकट्ठा होती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा वगैरह लगाने के बाद जो है मेरा काम लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। मुझे भूख भी बहुत लगी थी, काम करते करते ना भूख सी लग गई थी, तो मैंने गैस पे चावल भी रख दिया था। और मैं चावल की इतनी शौकीन हूँ कि मतलब मैं रात में तो चावल नहीं खाती हूँ, पर दोपहर के टाइम पे मेरा चावल खाने का बड़ा मन करता है, तो मैं दोपहर के टाइम पे अपने लिए खुद के लिए चावल ज़रूर बनाती हूँ। फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बहुत ही जल्द ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।